से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दे। देवेंद्र फडणवीस का नामांकन है आज। फडणवीस के नामांकन में बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी ने नागपुर दक्षिण पश्चिम से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को टिकट दिया है। फडणवीस के साथ कृष्ण खोपड़े और मोहन मते भी नामांकन करेंगे। फडणवीस के नामांकन को बीजेपी पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश करेगी। इस दौरान पार्टी बड़ी रैली निकालने वाली है। इस रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी नागपुर से सांसद हैं और नागपुर विधानसभा सीट से देवेंद्र फडणवीस नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच देखिए, महाराष्ट्र में नामांकन का दौर जारी है और सियासत चरम पर देखने को मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के बड़े चेहरे, डिप्टी सीएम, प्रदेश में तो इस बीच आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई देखने को मिल रहा है। सीटों की घोषणा के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी एक तरफा तौर पर जारी है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं और चूंकि बीजेपी का बड़ा फेस है डिप्टी सीएम में महाराष्ट्र में, तो ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि उनके नामांकन को पुरजोर तरीके से पेश किया जाए। बड़ी रैली, रोड शो सभी देखने को मिलेगा। हालांकि महायुति में देखिए, सीटों की शेयरिंग को लेकर के लास्ट तक रार जैसी स्थिति बनी रही, लेकिन जब नामांकन के लिए अब चूंकि लिस्ट जारी हो चुकी है, तो अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का आज नामांकन है और देवेंद्र फडणवीस के नामांकन को खास बनाने की हर कोशिश, हर संभव कोशिश बीजेपी करने वाली है। नितिन गडकरी खुद इसमें मौजूद रहेंगे। चलिए सीधे तौर पर ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ शुभम पांडे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से लाइव। शुभम, महाराष्ट्र की सियासत जब तक चुनाव नहीं हो जाते किस घड़ी क्या करवट ले रही है पता नहीं चलता, लेकिन आज का दिन खास देवेंद्र फडणवीस का नामांकन है और बीजेपी की पुरजोर कोशिश देवेंद्र फडणवीस के नामांकन को एक बेहतरीन शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश किया जाए। देखिए, बीजेपी का कोई भी जो इस विधायक है जो आज नामांकन फॉर्म नजर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। देखिए, न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस बल्कि आशीष शेलार जो मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष है और देवेंद्र फडणवीस की बहुत क्लोज है, दोनों जन आज नामांकन पत्र भरने जा रहे और अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। देखिए, ये अग्नि परीक्षा है किसी भी नेता के लिए। जब वो चुनाव लड़ता है तो अपना दमखम दिखाता है कि हम कितने पानी में है और कितने हमारी कितनी वजूद है, हमारे साथ कितने लोग हैं, हमारा संगठन कितना मजबूत है, और ये दिखाता है। उसके बाद देखिए, जब चुनाव होंगे किस तरह प्रधान बनेंगे ये तो आने वाला बात पता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात कहा जाए तो पिछले कई सालों से जिस सीट चुनाव लड़ते हैं वहां पर लगातार उन्हें विधायक बनकर बनता है वहां के स्थानीय है। और देखिए, पिछले 10 सालों में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता है। 2014-2019 मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 2022 से 2024 मुख्यमंत्री रहे
महाराष्ट्र में जो भी की तस्वीर हमने देखी, तो के सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस बताए जाते हैं। तो ऐसे में आप देखते हैं ना, किससे आप जब वापस फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलता है, क्या वापस चुनकर आएंगे, ये भी बड़ा सवाल बनता है। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का राजनीति का जो ग्राफ है वो एक तरफा पड़ा, वो कहने के वाकई में एक बड़ा अचंभा है कि किसी नेता का इस तरह से मंत्री बनना, महाराष्ट्र के सबसे बड़े चेहरे बन जाना। उसके बाद जो हम कहते राजनीतिक पंडित जो मानते हैं कि चाणक्य महाराष्ट्र का कहा जाए जो राजनीति में, वो भी इन्हें जो है क्या है। तो आप देखना होगा कि जनता जनार्दन के लिए आशीर्वाद देता है। बिल्कुल, देखिए अगर देवेंद्र फडणवीस की बात कर ली जाए तो एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो है वो दिल्ली में मौजूद थे शुभम। उस पर मेरी कल आपसे बातचीत भी हुई थी तमाम समीकरणों को लेकर के, सीटों को लेकर के क्या सारे समीकरण सेट हो चुके हैं और प्रत्याशी उस लेवल के हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जाति समीकरण को साधना, संतुलन को स्थापित करना प्लस सामंजस्य निर्मित होना, ये 3-4 चीजें बहुत ज्यादा मेन हो जाती हैं चुनावों के लिए। जैसे जाति समीकरण हो, इसके अलावा और भी अन्य जो मुद्दे हैं उसको साधे रखना, ये सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी होती है। देखिए फिलहाल महायुति में सब कुछ सेट हो चुका है, सीटों के बंटवारे पर जो पेच फंसा हुआ था उस पे मसले को हल निकाला जा चुका है और अब तमाम जो उम्मीदवार हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां जाएंगे और चुनावी प्रचार सभा करेंगे। देखिए वक्त बहुत कम है, जनता के बीच जाना है। और देखिए देवेंद्र फडणवीस की बात करें, पूरे महाराष्ट्र का नेतृत्व जो है इस वक्त बीजेपी की तरफ से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक फेस जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा में उनके ऊपर जिम्मेदारी हुई कि न सिर्फ वो अपने विधानसभा बल्कि अन्य जो तमाम विधायक हैं उनके वहां पर भी जाके चुनावी सभा करना। बिल्कुल, और खास बात ये भी रहती है शुभम कि जब देखिए कोई बड़ा नेता नामांकन दाखिल कर रहा होता है, तो चूंकि आपने भी जिक्र किया कि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस का नामांकन आज नहीं है बल्कि और भी 3 से 4 लोगों का नामांकन दाखिल होगा। तो ऐसे में जब किसी बड़े लीडर का नामांकन दाखिल हो रहा होता है और उस नामांकन के दौरान जो शक्ति प्रदर्शन होता है उसमें बड़े लीडर्स मौजूद रहते हैं, तो इसका प्रभाव सीधे तौर पर 4 से 5 सीटों पर या कभी कभी 10 से 12 सीटों पर भी पड़ता है। नितिन गडकरी खुद पहुंचने वाले हैं, नागपुर के सांसद हैं और ऐसे में नागपुर के अंदर जितनी विधानसभाएं आती हैं वो सीधे तौर पर इससे प्रभावित होंगी ही होंगी। देखिए महाराष्ट्र में एक सांसद के अंतर्गत 6 विधानसभा आती है। देखिए जाहिर सी बात है, सांसद हैं तो 6 विधानसभा में फर्क पड़ेगा। एक तो जिस सीट पर देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए इस सीट पर कांग्रेस के भी कुछ नेता जो है चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम नागपुर की बात करें तो 2 से 3 सीटें सिर्फ बीजेपी के खाते में जाती है, 1 से 2 सीटें जो है वो कांग्रेस एनसीपी के खाते में भी जाती है। ये समझने की बात हो, आप फेस का इस्तेमाल करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए भले नितिन गडकरी एक अच्छे लीडर माने जाते हैं, महाराष्ट्र में लोग लाइक करते हैं उनके हैं, जिस तरह से अनकट बातें करते हैं, जिस बात तरीके से अपनी सरकार को सवालों करके कर देते हैं, वो नितिन गडकरी एक जरूर से उनसे कोई वोट बैंक का फर्क पड़ सकता है, लेकिन नागपुर सारी सीटों पर नहीं। कुछ सीटों पर एनसीपी और कांग्रेस जो है वो आज की जो अपने अच्छे प्रदर्शन करके विधानसभा में जो है उम्मीदवार चुनकर आते हैं, जैसे अनिल देशमुख। और ये भी रीजन हो सकता है शुभम, क्योंकि देखिए महायुति का कॉन्फिडेंस इसलिए भी थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया, अजीत पवार के हिस्से में ही घड़ी का चिन्ह रहेगा, वो अपने आप में एक मॉरल विक्ट्री है महायुति के लिए। देखिए जब से एकनाथ शिंदे है और अजीत पवार है तो दोनों मॉरल विक्ट्री है, क्योंकि शिवसेना एनसीपी दोनों असली चुनाव चिन्ह हो या जो हम कह सकते हैं कि जो उत्तराधिकारी हो वो इनके पास आ चुके हैं। देखना होगा इसका फायदा जेपी चुनाव में किस तरीके से मिलता है, क्योंकि लोकसभा में जो हस्त था उससे वाकई में कोई हरा नहीं था। इनके सवाल उन्होंने कि आपको साथ नहीं करना, डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से जो चीजें हुई है इसका फायदा विधानसभा में किस तरह से मिलता है ये आने वाला वक्त है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए देवेंद्र फडणवीस नामांकन दाखिल करेंगे आज और देवेंद्र फडणवीस का नामांकन और साथ में अन्य कई लोगों का नामांकन आज बेहद खास होने वाला है, क्योंकि ये सीधे तौर पर